अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Assalamu alaikum students, my name is Binish. I am your social studies teacher in Dare Arkam School, Iqbal Town campus. Students, open your planner of week number 3. Right here, period number 1, 2, 3. Date is 19/4. This is a planner of week number 3. Make a planner of week number 3 in your notebook before start your work of week number 3. Now open your books. Unit number 2, denotation. In this unit, we will learn about denotation, process involved in denotation. The earth is constantly undergoing change by some natural processes. The process takes place under the earth's सरफेस आर का एंडोजेनेसिस प्रोसेस। अर्थ के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। जो वो वाले प्रोसेसेस जो अर्थ के अंदर होते हैं उसे हम कहते हैं एंडोजेनियस प्रोसेसेस। प्लेट टेक्टोनिक्स, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिज्म आर सम एंडोजेनेसिस प्रोसेस। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स की है एग्जांपल, फॉल्टिंग, वॉल्केनिज्म, ये सारे कौन से हैं प्रोसेसेस? एंडोजेनियस। एंडोजेनियस क्यों है? क्योंकि ये अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है। विच मेक अप द अर्थ्स रिलीफ फीचर्स सच एज mountains, plains and plateaus. Some processes takes place on the earth's surface. जो अर्थ सरफेस पे processes होते हैं उनको हम कहते हैं exogenous processes. These processes change the shape of the earth's relief features. डेनोटेशन, अब हम पढ़ेंगे डेनोटेशन क्या होते हैं। पहले हमने एंडोजेनियस और एक्सोजेनियस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। डेनोटेशन इज द सम ऑफ द एक्सोजेनियस प्रोसेसेस विच रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलीफ ऑफ द अर्थ। क्या होता है डेनोटेशन? किसको कहते हैं? जो एक्सोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं उनका सम। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स। इसमें क्या होता है कि पहाड़ों का, चट्टानों का टूटना, ये सारे प्रोसेसेस हैं। द अर्थ सरफेस एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एल्सवेयर। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेनोटेशन। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जो डेनोटेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सम मेजर प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन डेनोटेशन आर ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है? वेदरिंग। जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं डेनोटेशन में वो हैं वेदरिंग, मैस वेस्टिंग, एरोजन। नाउ ओपन पेज नंबर 12, वेदरिंग। अब हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो छोटे छोटे पीसेस में जो टूटती हैं उसे हम कहते हैं वेदरिंग। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर। इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं? सबसे पहले है टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर वेस्टली इम्पैक्ट इन दिस प्रोसेस, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। इसमें ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं वेदरिंग। टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग के कौन कौन सी इकसाम है? देयर आर ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब डिफरेंट इकसाम है वेदरिंग की, कौन कौन सी है? फिजिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग है एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग है। अब 3 इकसाम है वेदरिंग के, ठीक है। सबसे पहला है फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या है कि फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक विदाउट अ चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। फिजिकल जो होती है वेदरिंग, वो उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, विदाउट चेंज इन इट्स केमिकल, उसकी चेंजिंग आए बगैर उसमें जो चेंजिंग होती हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग। द फिजिकल वेदरिंग इज़ कॉमन इन माउंटेन्स, ज़्यादातर पहाड़ों में एंड डेजर्ट में होती हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन फिजिकल वेदरिंग। अब हम देखेंगे फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन है, प्रेशर रिलीज है, थर्मल प्रेशर है, हेलोकास्टी, ये सारे इसके क्या हैं? फर्स्ट है फ्रॉस्ट एक्शन। दिस फिनोमेना टेक्स प्लेस व्हेन वेदर फ्रीजेस इन रॉक्स ऑफ। ये कब होता है? जब व्हेन टेक्स प्लेस व्हेन वाटर फ्रीजेस इन क्रैक्स ऑफ रॉक्स। जब जो रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स पड़े होते हैं उनमें वाटर जो होता है फ्रीज हो जाता है। फ्रोजन वाटर एक्सपेंड्स एंड थस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन रॉक्स। उसकी वजह से क्या
जो वाटर फ्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है रॉक्स पे, ठीक है, क्योंकि एक्सर्ट्स प्रेशर उस रॉक्स उस एक्सपेंड्स हो जाता है, इसकी वजह से प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है। इट वीकन्स द रॉक्स, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो रॉक्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है। आपको एक पत्थर नज़र आ रहा होगा, इसमें ये टूटा हुआ फ्रॉस्ट एक्शन है, ठीक है, किसकी इस वजह से क्या हो गया, इसके क्रैक्स है, इसमें क्या होगा, वाटर फ्रीज़ हो गया होगा, उसकी वजह से प्रेशर पड़ा है, एक्सपेंड हो जाता है। आपको पता है जब भी वाटर फ्रीज़ होता है तो एक्सपेंड हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है उसकी, इस वजह से क्या हो गया ना कि वो टूट गए पत्थर। तो ये एक मेजर फैक्टर है फ्रॉस्ट एक्शन।